हरे कृष्ण सभी को। जैसे कि आज हमारा चर्चा का विषय है हु क्रिएटेड गॉड, मतलब भगवान को किसने बनाया था। दोस्तों, ये प्रश्न दुनिया के 99.99% लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, और वो लोग ये प्रश्न भक्त से उठाते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता में, जो लोग भगवान को विश्वास करते हैं, वो भगवान के द्वारा, जो लोग भगवान को जानते हैं, उन लोगों को ये प्रश्न वो लोग पूछते हैं। जो लोग भगवान को नहीं जानता, वो लोग ही सिर्फ ये प्रश्न उठाते। कोई बात नहीं, ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि जिसने ये जगत बनाया, तो वो उनको किसने बनाया। एक्चुअली ये प्रश्न तब तक उठता है लोगों के दिमाग में जब लोग शास्त्र अध्ययन नहीं करते। भागवत गीता की जैसे प्रामाणिक शास्त्र अध्ययन नहीं करने के कारण ये प्रश्न ज्ञान के, जो लोग ज्ञानवान नहीं है, वो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो इसके लिए आज ये भागवत गीता से कोट किया गया है। चैप्टर 10.8 श्लोक, भागवत गीता का 10 चैप्टर 10.8। आप लोग ये श्लोक पढ़ा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहे भगवान कृष्ण अर्जुन से, क्या बोल रहे हैं कि अहं सर्वस्य प्रभवमत्तो सर्व प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान ने क्या कहा है यहाँ पे, अहं सर्वस्व मतलब अहम मतलब मैं, सर्वस्व मतलब सबका, प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण, मत्त मतलब मुझसे, सर्वम सारे वस्तुएं, प्रवर्तते उद्भूत होते हैं, इति मतलब इस प्रकार, मतवा मतलब जानकर, भजंत मतलब भक्ति करते, माम मतलब मेरी, बुधा मतलब विद्वान जन जो ज्ञानवान, भाव समन्विता मतलब अत्यंत मनोयोग से। तो इसका ट्रांसलेट क्या है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानती है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। मतलब यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये जो जगत है, भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत, जगत दो जगत है। एक है भौतिक जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत जहाँ पे भगवान रहते हैं उनके भक्त के साथ, जहाँ पे लीला करते भगवान, वो है आध्यात्मिक जगत। ये आध्यात्मिक और या भौतिक, ये दोनों जगतों का कारण कौन है, कृष्ण है। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही कारण है, मतलब मैंने ही ये सृष्टि किया था, और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जितना भी वस्तु है आप लोगों को दिखाई दे रहा है जगत में, सब वस्तु कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे ही उद्भूत है, मतलब मुझसे ही आते हैं। सब का कारण मैं ही हूँ, मैं ही सृष्टि किया था। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जानते हैं ये, मतलब जो जिसने ये स्वीकार किया, मतलब जिसको ये ज्ञान है, जो महात्मा है, जो परम हंस है, उन लोगों को ये ज्ञान होता है। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जैसे व्यक्तियों को, परम हंस, ये महात्माओं को, ये महात्मा लोग जानते थे भगवान को, इसलिए प्रभुपाद जी ने तो इतना बड़ा एक संस्था क्रिएट किया था, स्थापित किया था, इस्कॉन जैसा। ऐसे ही स्थापित नहीं किया था उन्होंने, उनके ऊपर कृष्ण का कृपा था, इसलिए उनको ये मतलब आदेश मिला था गुरु से कि तुम जाके ये प्रसार करो। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण को जानते थे,
तो इसलिए प्रसार कर पाया गया, मतलब प्रसार किया। तो मतलब जो लोग जानते हैं भोली भांति कृष्ण को, वो भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मतलब तो यहाँ से ये पता लग गया कि भगवान को कोई बनाया गया चीज नहीं है, भगवान को कोई नहीं बना सकता। भगवान ने हमें बनाया, लेकिन भगवान को हम नहीं बना सकते, और इसलिए वो भगवान है। आप लोगों को एक बात बता दूं, एक साइंस में भी एक बात है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी, इसे भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एनर्जी का कोई मतलब सृष्टि भी नहीं है, उनका पतन भी नहीं है। तो इस प्रकार भगवान क्या है, परम शक्ति, लेकिन वो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो परम आत्मा है, जगत का आत्मा है। वो उनका कोई, वो के गीता में कहते हैं भगवान कि उनका जन्म भी नहीं है, उनका मृत्यु भी नहीं है। आप लोग एक के लिए और एक श्लोक है इस चैप्टर से, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अध्याय 3 श्लोक 2। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या आश्चर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान क्या कह रहे, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या आश्चर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। मतलब इस जगत में देवता भी है, महर्षि भी है, इस सब का कारण भगवान श्री कृष्ण है। सबको भगवान ने उत्पन्न किया था। ये साफ साफ भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, फिर से आपको पढ़ा देता हूँ। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या आश्चर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षि का भी कारण स्वरूप हूँ। मतलब इस जगत में पहले भगवान, शास्त्र में उल्लेख है कि भगवान ने जब ये सृष्टि मतलब जब ये मतलब कुछ भी नहीं था जगत में, तब सिर्फ नारायण थे जगत में। तो नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को उत्पन्न किया था। लेकिन ब्रह्मा और शिव ने भी भगवान को कभी नहीं जान पाया, क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी का भी कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अगर वो लोग ही नहीं जानता भगवान को, हम लोग कौन है, ये प्रश्न उठाते जो है भगवान को किसने बनाया। नेक्स्ट श्लोक आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी के रूप से जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। देखिए अध्याय 10 श्लोक 3। भगवान कह रहा है, जो लोग मुझे अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं है, अनादि मतलब इसका कोई आदि भी नहीं है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानते हैं। समस्त लोग मतलब जितना भी लोग है, चाहे पाताल लोग हो, महल लोग हो, स्वर्ग लोग हो, जितना भी लोग हो, पृथ्वी हो, सूर्य लोग हो, चंद्र लोग हो, सब लोगों के स्वामी कौन है,
भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं यहाँ पे। मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जो मनुष्यों में जिसने भगवान को इस प्रकार जान लिया, वो लोग मतलब मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। उनका ही मतलब जो लोग भक्त है वो लोग क्या है, भगवान को इस प्रकार जानता है, तो इसलिए वो लोग क्या है, मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। नेक्स्ट लोग आप लोगों को दे रहा हूँ, अध्याय चैप्टर 10 श्लोक 4 to 5। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीव के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। देखिए क्या कह रहे भगवान यहाँ पे, बहुत गंभीर विषय का ऊपर भगवान बात कर रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, सृष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीव की ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। मतलब हमारे जितना भी गुण है, मतलब किसी का अगर हिंसा, किसी का अहिंसा, किसी का सुख, किसी का दुख, किसी का समता, किसी का तुष्टि, किसी का तप करने का गुण होता है, किसी के अंदर बुद्धि होता है, किसी के अंदर ज्ञान होता है, किसी के अंदर संशय रहता है, संशय है लेकिन संशय से मुक्ति मिलता है उनको, किसी के मतलब क्वालिटी होता है कि क्षमा भाव, सत्यता, मतलब जीव का जितना भी क्वालिटी है, भगवान कह रहा है कि सब क्वालिटी मेरे द्वारा उत्पन्न, सब मेरे द्वारा। मतलब हमारा कोई हम जीव कभी भी कुछ भी हम बना नहीं सकते। जो भी बनाया गया है संसार सब भगवान ही बना सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बना सकते। ये जो लोग उठाते हैं ना प्रश्न कि भगवान को किसने बनाया, अरे भाई भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम ही सब मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ बनाया है भाई। और जिसके मन में ये प्रश्न उठता है और उस व्यक्ति के मन को भी भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति का मन भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो इससे क्या साबित होता है कि दोस्तों कि यहाँ मतलब एक्चुअली वो लोग मूर्ख है, लॉजिकली कुछ भी उनके मतलब अंदर नहीं है, सब लॉजिक नहीं जानते हैं वो लोग नास्तिक लोग हैं। जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को किसने बनाया, ठीक है एक प्रकार तो ठीक है, उठाना सही है प्रश्न, लेकिन उठाने के बाद, जानने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करते कि भगवान को हम नहीं बना सकते, कोई भी बना नहीं सकते, क्योंकि उनके मन में संशय है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, उनके मन में ज्ञान नहीं है, मतलब इसलिए वो नहीं जान सकता। भगवान यहाँ पे भी कह रहा है, सब चैप्टर 10 श्लोक 6 मतलब नेक्स्ट श्लोक, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व सार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरी मन से उत्पन्न है। विभिन्न और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित है। ये श्लोक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। महर्षियों सप्त पूर्व सत्वार मानव तथा मद्भव मानसा जाता येषां लोके येमा प्रजा। महर्षि गण तथा उनसे पूर्व सार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है। विभिन्न लोगों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित है। मतलब भगवान कह रहा है कि जैसे कि हम मतलब हमको पता है कि मतलब
ए, महर्षियों महर्षिगण सारे पूर्व मतलब मनु के बारे में हम सबको पता है कि मानव उनसे ही मतलब मनुष्यों का इवोल्यूशन हुआ था। उन मनुओं का भी रचयिता कौन है? कृष्ण है। और महर्षियों सप्त पूर्व सत्वर मानव अवस्था पूर्व मनुगण मतलब सबका कारण वही है, कृष्ण ही है। सबका कारण कृष्ण है। हमें क्या कह रहे भगवान? एताम विभूतिम योगम स माम यो वेत्ति तद्वतो स अविकल्पन योगेन युज्यते ना अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मतलब जिसको ये ज्ञान मिल जाता है कि वो जिसने स्वीकार कर लिया कि भगवान समस्त कारण का कारण है, भगवान ने सबको बनाया था, भगवान ने सबका नियंत्रण करता है, भगवान ही संसार का रचयिता है, सृष्टिकारी है, पालन करता है और वही इसका संहार करता है। जिसने ये ऐसे जान लिया भगवान को, कृष्ण को ऐसे जिसने जान लिया, कृष्ण या नारायण को, मतलब उनके ऐश्वर्य को, कि मतलब उनका जो ऐश्वर्य होता है कि वो सबको क्रिएट कर सकता है, तो वो व्यक्ति भगवान के शरण में डायरेक्टली चला जाता है। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वो उनके मन में कोई संदेह नहीं कि नारायण ही सबका कारण है। नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम, सबका कारण कौन है? भगवान विष्णु दत्त, नारायण, श्री कृष्ण, वही कारण है। जिसने इसे जान लिया वो कृष्ण के शरण में जाता है और भक्ति शुरू करता है। और जो लोग ये गीता पढ़ने के बाद भी जिसके मन में संदेह होता है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो वो व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न आपको पूछता है कि भगवान को किसने बनाया, तो आप ये भगवद गीता के सारे श्लोकों को आप मतलब उनको दिखा सकते हैं। तो अगर वो फिर भी अगर व्यक्ति नहीं समझता, तो आप उनका संग छोड़ दीजिए और उनको दंडवत प्रणाम करके आप चले जाइए। वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता, वो नास्तिक थे, नास्तिक ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक या सब्सक्राइब जो भी हो कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि भगवान का भक्ति आप लोगों मिले, सदा हरि का नाम जपे, श्रीला प्रभुपाद जी का किताबों को पढ़े और भगवान के शरण में रहे और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहे, 16 माला जाप करते रहे और भगवद गीता को नित्य पढ़े, भागवत अंग भी पढ़े और हर समय कृष्ण को याद रखे, कभी ना भूले कृष्ण को। तो इस प्रकार आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। और अंत में इस जीवन के बाद भगवान का उस सो दिव्य धाम, परम धाम, वैकुंठ गोलोक धाम, वहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे आपको कृष्ण का सान्निध्य मिले। तो विदाई लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। धन्यवाद।